Good morning, plus two student. Today we are starting with the chapter that is polymers. Polymers, that is the backbone of modern civilization. चाहे हाउसहोल्ड है या इंडस्ट्रीज है, एवरीवेयर वी आर यूजिंग पॉलीमर्स. पॉलीमर्स होते क्या एक्चुअली? दीज आर हाई मॉलिकुलर मास सब्सटेंसेस एंड इसका हर मॉलिक्यूल छोटे छोटे लार्ज नंबर ऑफ सिंपल यूनिट्स का मिलकर बनता है, जो कि रेगुलर फैशन में अरेंज होते हैं. उन छोटे छोटे यूनिट्स को हम कहते हैं मोनोमर्स, और जो जॉइंट मॉलिक्यूल बन गया उसको हम पॉलीमर कहते हैं. और इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहेंगे. You should know what is the difference between polymer and macromolecule. Polymers repeating units के बनकर बनेंगे. हम कुछ एक कंडीशंस देते हैं जिससे कि मोनोमर्स जो है यूनाइट होकर पॉलीमर में कन्वर्ट होता है. लेकिन मैक्रोमोलिक्यूल खुद ही जाइंट मॉलिक्यूल है जिनका लार्ज मॉलिक्यूलर मास है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो छोटे छोटे यूनिट्स को रिपीट करके बने, ये यूनाइट करके बने. How we can classify polymer, that is the point. That is the first point to discuss. तो हम कई तरह से इसको क्लासीफाई कर सकते हैं. तो जैसे फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, ये हम देखेंगे कि किस बेस पर हम क्लासीफाई कर रहे हैं, कि मतलब नेचर ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स. जैसे हम पॉलीमर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं होमो एंड को पॉलीमर. होमो और को में क्या फ़र्क है? होमो मीन्स जो मोनोमर्स है, अगर वो एक ही टाइप के बार बार रिपीट कर रहे हैं, लाइक पॉलीथीन. पॉलीथीन कैसे बनता है? अगर हम इथीन की पॉलीमराइजेशन करें पर ऑक्साइड्स की प्रेजेंस में, तो सिमिलर टाइप ऑफ यूनिट्स जो है वो अरेंज होकर रेगुलर फैशन में और जाइंट मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिससे कि पॉलीथीन बन गया. तो एक ही तरह का मोनोमर जो है रिपीट हुआ ना, दैट इज होमोपॉलीमर. बट कोपॉलीमर में क्या है कि जो मोनोमर्स हैं दे आर कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट मोनोमर्स टाइप्स. लाइक नायलॉन 66, इसको नायलॉन 66 नहीं कहना, नायलॉन 66 कहना है, बिकॉज इसके दो मोनोमर आ रहे हैं. वन इज हेक्सामेथिलीन डायमीन, अनदर इज एडिपिक एसिड. इन दोनों में 6 कार्बन है, लाइक 6 या 4 5 6, दोनों के 6 कार्बन है, इसीलिए इसको नायलॉन 66 कहते हैं. तो क्योंकि इसमें मोनोमर एक ही टाइप के हैं और इसमें मोनोमर अलग अलग टाइप के हैं, इसलिए इसको को कह दिया और इसको होमो कह दिया. तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स हमने इसको होमो और को में डिवाइड कर दिया. ऐसे ही हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे कि हमने डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, कि कैसे हम जो है उसको क्लासीफाई करेंगे कि कहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ. वी कैन क्लासीफाई लाइक नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक. नेचुरल क्या है? नेचुरल मतलब जो नेचर में एज सच एग्जिस्ट करते हैं इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, लाइक सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज. तो सेलुलोज, हेयर, नेल, फर ऑफ द एनिमल्स एंड ऑल दैट, दीज आर नेचुरल पॉलीमर्स. वी आर नॉट मेकिंग दैम. एंड सिंथेटिक में प्योरली जो हम केमिकल्स की मिक्सिंग से बनाते हैं, लाइक नायलॉन 66, दो केमिकल्स को हमने अरेंज किया और हमने पॉलीमर बना दिया. बट सेमी सिंथेटिक इज व्हाट? जिसका जो रॉ मटेरियल है वो नेचुरल है, बट हमने उसको केमिकली मॉडिफाई किया, लाइक सेलुलोज की एसिटाइलेशन करो या असाइलेशन करो विद एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो एक ऐसा फाइबर देगा, ऐसे थ्रेड, रेयन फाइबर, जो कि हम फैब्रिक्स वगैरह बनाने में यूज करते हैं. तो दिस इज एग्जांपल ऑफ सेमी सिंथेटिक, कि बेस तो उसका नेचुरल था लेकिन हमने उसको केमिकली मॉडिफाई कर दिया. तो दिस वाज द सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन. नाउ डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन वी कैन अगेन क्लासिफाई द पॉलीमर इनटू टू टाइप्स, एडिशन एंड कंडेंसेशन. एडिशन एंड कंडेंसेशन में क्या डिफरेंस है? जब दो पॉलीमर सिंपली आए और एडअप होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया, कोई भी चीज इवॉल्व नहीं हुई. जनरली डबली और ट्रिपली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स ऐसी चीजें करते हैं, तो ये सिंपली एडिशन हो रही है, लाइक पॉलीथीन. यू कैन गिव द सेम एग्जांपल. एंड कंडेंसेशन में क्या है?
कि मोनोमर्स पास आते हैं और कोई ना कोई चीज एलिमिनेट होती है, लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल, अमोनिया, कोई भी स्मॉलर मॉलिक्यूल एलिमिनेट, दैट मीन्स द मोनोमर्स कंडेंस। फॉर एग्जाम्पल नायलॉन 6,6। तो नायलॉन 6,6 में हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड आए, एक का H और दूसरे का OH, दैट विल बी एलिमिनेटेड and resulting in the formation of nylon 6,6. This is again another type of classification. Now we can classify the polymer based on their structure. तो स्ट्रक्चर के बेस पर हम उसको फिर क्लासीफाई कर सकते हैं लीनियर, ब्रांच एंड क्रॉस लिंक। लीनियर, ब्रांच और क्रॉस लिंक में, जैसे लीनियर में मीन्स वो स्ट्रेट चेन्स हैं और एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हैं विदाउट एनी गैप, दैट मीन्स दे आर हैविंग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो उसमें पैकिंग वेल पैक्ड है, तो वो लीनियर है, लाइक पॉलीथीन, पीवीसी। लेकिन ब्रांच जो है, एक चेन और दूसरी चेन के बीच में ब्रांचेस है, जिससे कि उनकी लूज पैकिंग है, तो उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह कम है। तो इसमें आप लो डेंसिटी पॉलीथीन का एग्जाम्पल दे सकते हैं, ग्लाइकोजन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्रॉस लिंक पॉलीमर क्या होते हैं, जिसमें कि वो चारों तरफ से वेल पैक्ड है, क्रॉस लिंक्स है, मतलब वो बिल्कुल हार्ड है, ब्रिटल है, रिजिड है, लाइक बैकलाइट। आफ्टर दिस लास्ट जो हमारे पास क्लासिफिकेशन का मोड है, वो डिपेंडिंग अपॉन देयर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। हम उनको कई तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, लाइक इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। इलास्टोमर्स क्या है, जिसमें कि मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकेस्ट है, वीकेस्ट लाइक नेचुरल रबर। और फाइबर्स जो कि बिल्कुल उससे अपोजिट है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट है। स्ट्रॉन्गेस्ट मीन्स कि जैसे नायलॉन 6,6, एक का H दूसरे की O के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखता है, तो इसका मतलब फाइबर्स में बिल्कुल स्ट्रॉन्गेस्ट, इलास्टोमर्स में बिल्कुल वीकेस्ट, और जो प्लास्टिक्स है उनमें इंटरमीडिएट होते हैं। इंटरमीडिएट मीन्स ना इलास्टोमर्स जितने वीक, ना फाइबर्स जितने स्ट्रॉन्ग। इंटरमीडिएट फोर्सेस होंगे, लेकिन वो फिर दो तरह के होंगे, एक थर्मो और एक थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक्स तो हम बार बार मेल्ट करके रीमोल्ड कर सकते हैं। थर्मोसेटिंग मीन्स जो एक बार सेट हो गया तो हो गया, उसको दोबारा से हम मेल्ट करके उसकी शेप चेंज नहीं कर सकते हैं। बट नाउ इट इज केमिकल्स आर देयर जिनको हम प्लास्टिसाइजर्स कहते हैं, कि वो थर्मोसेटिंग को भी मेल्ट करके दोबारा से रीमोल्ड कर देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। We will study next topic in the next lecture.